अच्छा बच्चों, तो आज के लेक्चर जो है वो मैं प्रोबेबिलिटी पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। और छोटा सा होगा, पहले से चीज़ें लिखी हुई हैं एंड इसलिए लिखी हुई हैं ताकि टाइम कम से कम लगे, ठीक है। और जितना छोटा हो सकता है उतना छोटा और उतना ज़्यादा डिटेल में कोशिश करूँगा। स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, प्रोबेबिलिटी जो है वो बेसिकली क्या है कि ये आपको बताती है कि किसी भी इवेंट के होने के कितने बेसिकली क्या है चांसेस हैं, ठीक है। और बेसिकली ये फ्रैक्शन में होती है, सही है, परसेंटेज में नहीं होगी, सही है। चांसेस जो होते हैं वो आपके परसेंटेजेस में होते हैं, लेकिन ये फ्रैक्शन में होता है। तो ये 0 से लेकर 1 के दरमियान ही होगी प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट के होने के कितने चांसेस हैं, कितनी लाइकलीहुड है, ठीक है। वो बेसिकली वो डिपेंड करेगी आप प्रोबेबिलिटी कितनी है, सही है। और प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के दरमियान लाई करेगी। 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 1 से ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। अगर किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 है बच्चा, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 है तो वो इवेंट क्या है, इम्पॉसिबल है, सही है। और किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 है यानी उस इवेंट के होने के 100% चांस है, यानी ये दैट इवेंट इज़ सर्टेन, सही है। अच्छा, अब सिंपल फार्मूला भाई, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना, सही है, मैथमेटिकली कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है कि नंबर ऑफ सक्सेसफुल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अच्छा, अब ये फॉर्मूला ना ऐसे समझ आएगा जब मैं ये मिसाल दूंगा, ठीक है। अब ये समझो सवाल कि मैंने 6 साइडेड डाई, और डाइस भी कहते हैं बेटा, ठीक है, तो तुम लोग के लिए बड़ी परेशानी, ठीक है। तो फेयर 6 साइडेड डाइस को फेंका है हमने, और सवाल यहाँ पे ये है कि बताओ प्रोबेबिलिटी निकालो कि स्कोर 3 या 3 से ज़्यादा है। तो सबसे पहले अगर फेयर 6 साइडेड डाई को फेंका है तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम से 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है एंड 6 आ सकता है। तो अगर मैं देखूं कि मेरा स्कोर 3 या 3 से ज़्यादा है तो मेरे पास कितने फेवरेबल आउटकम्स हैं इस इवेंट से रिलेटेड। तुमने कहा सर 1 2 3 4, सो देयर आर 4 फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स कितने हैं, तुमने कहा 6। सो बेसिकली प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या है, उस इवेंट से रिलेटेड नंबर ऑफ सक्सेसफुल या फेवरेबल आउटकम्स कितने, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, सही है। सो 4/6 क्या हो गया, 2/3। सो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, अगर डाई मतलब 6 साइडेड फेयर डाई को फेंकोगे तो 3 या 3 से ज़्यादा का स्कोर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 2/3। अच्छा, अब एक बात याद रखना बच्चा कि यहीं से सिखाता हूँ, ठीक है। देखो, द स्कोर इज़ लोअर देन 3, ठीक है। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि स्कोर 3 से कम है। तो बेटा अगर 3 से कम देखो तो क्या है, 1 और 2। तो सक्सेसफुल आउटकम्स कितने हैं, 2, या फेवरेबल आउटकम्स इस इवेंट से रिलेटेड क्या है, 2, और टोटल आउटकम्स क्या हैं, 6। तो 2 और 6 क्या हो गया, 1/3। अच्छा, अब याद रखना बच्चा, जो सम ऑफ प्रोबेबिलिटी होगा यानी टोटल, ठीक है, वो बेसिकली हमेशा 1 आएगा। तो इनको करके देख लो, ठीक है। यानी द स्कोर प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्कोर इज़ 3 और मोर की जो प्रोबेबिलिटी आई उसको सम कर दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्कोर इज़ लोअर देन 3 को, तो देखो आंसर 1 ही आ रहा है, यानी 2/3 प्लस 1/3, आंसर क्या आएगा, 3/3, और जो कि आंसर आ रहा है 1, सही है। सो बेसिकली टोटल प्रोबेबिलिटी जो है ना 1 होती है, ठीक है। लेकिन ये मैं आगे और ट्री डायग्राम में तुम्हें एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो अभी यहाँ बात समझो, तो यानी सुनना गौर से बात, ठीक है। अगर मुझे इसी का जवाब दूसरे तरीके से निकालना होता तो मैं कैसे निकालता, मैं कहता 1, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी होती है तो टोटल प्रोबेबिलिटी में से वो प्रोबेबिलिटी माइनस कर दो जो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के स्कोर की है, सही है। यानी 3 या 3 से ज़्यादा के स्कोर की प्रोबेबिलिटी उसको माइनस कर दो टोटल प्रोबेबिलिटी जो कि 1 है, तो मुझे पास वो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी जो जिसमें स्कोर 3 से कम है। तो देखो यही होता 1 माइनस स्कोर ग्रेटर देन 3 और 3 स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 3, सही है। तो कितना है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है बेटा, 2/3। तो 1 माइनस 2/3 करते तो क्या आता, यहाँ से भी आंसर 1/3 आता। देखो एग्जैक्टली सेम आता। तो तुम्हें यही समझाना था मुझे यहाँ पे इस सवाल में, ठीक है। हमने बेसिकली इस फॉर्मूला को यूज़ करना सीख लिया। अब सुनो आगे बात बच्चा, एक चीज़ है जिसको आप कहते हो सैम्पल स्पेस। बेटा ये किसी भी इवेंट एक्सपेरिमेंट के अंदर या इवेंट के अंदर बेसिकली जितने भी पॉसिबल आउटकम्स है ना वो बताता है। अब सुनो, सिंपल है, ठीक है। नाम बड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है बट इतना मुश्किल है नहीं। अब तुम एक कॉइन टॉस कर रहे हो, ठीक है, और तो बेटा 2 आउटकम्स है, तो बेटा सैम्पल स्पेस में क्या आ गया, हेड या टेल, सही है। टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 2।
सिक्स साइडेड डाइस को आप थ्रो कर रहे हो, ठीक है, तो बेटा कितना आउटकम हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 6। अब दो कॉइन को टॉस कर रहे हो तो क्या हो सकता है, हेड हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है और टेल टेल आ सकता है, तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 4। तो अब सुनो गौर से बात, एक चीज़ सुनो, दो कॉइन को टॉस कर रहे थे, अगर इन इंडिविजुअल उनके आउटकम्स देखो तो बेटा कॉइन 1 के आउटकम्स क्या थे, हेड या टेल, और कॉइन 2 के आउटकम्स क्या पॉसिबल थे, हेड या टेल। तो मुझे यहाँ पे ये समझाना है कि इसके भी दो आउटकम्स थे और दूसरा कॉइन जो उछाला उसके भी दो आउटकम्स थे। जब इन दोनों के आउटकम्स मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हें इस सिनेरियो का आउटकम मिल जाएगा जो कि 4 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4। सो बेसिकली यहाँ पे दो कॉइन उछाल रहे हैं, तो अगर तुम्हें यहाँ टोटल आउटकम्स पता लगाने तो तुम ऐसे भी पता लगा सकते हो कि जो दो इंडिविजुअल इवेंट हो रहे हैं, जैसे कॉइन 1 आप टॉस कर रहे हो या दूसरा कॉइन टॉस कर रहे हो, उनके आउटकम्स आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हें टोटल आउटकम्स मिल जाते हैं। तो मैं आगे भी दिखाऊंगा ऐसे, देखो, अ कॉइन इज टॉस्ड एंड अ डाई इज रोल्ड, सही है, कॉइन टॉस किया है और जो डाइस है उसको रोल किया, तो बेटा हेड के साथ 1 आ सकता है, हेड के साथ 2 आ सकता है, हेड के साथ 3 आ सकता है, हेड के साथ 4 आ सकता है, हेड के साथ 5 आ सकता है, हेड के साथ 6 एंड फर्दर ऑन, फिर टेल के साथ 1, टेल के साथ 2, टेल के साथ 3, टेल के साथ 4, टेल के साथ 5, टेल के साथ 6, तो टोटल 12 आउटकम्स है। अच्छा, इसको डायरेक्ट पता लगाने का तरीका क्या है भाई, कॉइन के कितना आउटकम्स हैं, तुमने कहा सर 2, कॉइन आप उछालोगे तो हेड या टेल आ सकता है, और 6 साइडेड डाइस के कितना आउटकम्स है, आपने कहा सर 6, 1 2 3 4 5 6 आउटकम्स है टोटल। तो मैं इन दोनों इंडिविजुअल के आउटकम्स मल्टीप्लाई कर दूं, 2 मल्टीप्लाई बाय 6, तो देखो टोटल आउटकम 12 आ रहे हैं। सो ऐसे भी तुम निकाल सकते हो। अब मुझे बताओ, अब यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, दो फेयर 6 साइडेड डाइस रोल हो रही हैं, सही है, तो अब समझो डाइस 1 जो इसमें उसके टोटल आउटकम्स कितने होंगे, 6, और जो डाइस 2 रोल होगी, ठीक है, उसके भी आउटकम्स कितने होंगे, 6, तो 6 इंटू 6 टोटल आउटकम्स कितने होने चाहिए, 36, ठीक है, तो टोटल 36 आउटकम है। अब मैं दिखाता हूँ कैसे, ठीक है, यहाँ पे हम पॉसिबिलिटी स्पेस डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, और इसको हम पॉसिबिलिटी स्पेस डायग्राम कहते हैं, ठीक है, मैंने पहले ही नाम ले लिया, इधर सुनो, ठीक है, तो पॉसिबिलिटी स्पेस डायग्राम कुछ इस तरह दिखती है बेटा, ये समझो ये तुम्हारे है डाइस 1 और ये है डाइस 2, तो डाइस 1 में 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। आउटकम्स लिख लिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सो पॉसिबिलिटी क्या है, दोनों में 1 1 आ जाए, सही है, दो एक में 1 आए एक में 2 आए, यानी डाइस 2 में 1 आ जाए और डाइस 1 में 2 आ जाए स्कोर, ठीक है, 3 1 3 1 4 1 5 1 6 1, ठीक है। तो ये डॉट्स क्या, ये तुम्हें क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आउटकम्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं जब आप दो फेयर 6 साइडेड डाइस को थ्रो करोगे, सही है, रोल करोगे, सही है, तो बेसिकली आपके पास ये मल्टीपल स्कोर्स के आउटकम्स पॉसिबल है, ठीक है। तो ये देख लो, यहाँ से भी गिनोगे, ये डॉट रिप्रेजेंट कर रहे हैं कितना आउटकम्स प्रेजेंट है, तो बेटा ये 36 हैं, ठीक है, गिन लेना, ठीक है। तो मैंने तुम्हें डायरेक्टली भी निकालना सिखा दिया और मैंने तुम्हें इस तरह भी, बेटा ये जो चीज़ है ना, ये तुम्हें हेल्प करती है, सुनना गौर से बात, ये जो सैम्पल स्पेस वाली चीज़ मैंने अभी कहानी बताई, ये तुम्हें हेल्प करती है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स निकालने में। अक्सर यहाँ पे बहुत बड़ा इशू होता है, ठीक है, तो ये दिमाग में रखना। अच्छा, अब एक और सवाल करते हैं, इधर कह रहा है एक बॉक्स के अंदर 20 काउंटर्स हैं और उनको हमने नंबरिंग की हुई है 1 से लेकर 20 तक, ठीक है, और रैंडमली हमने बॉक्स में से एक काउंटर निकाला है। कह रहा है जो हमने काउंटर निकाला है उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल के बताओ कि वो मल्टीपल ऑफ 5 है। तो बेटा मल्टीपल ऑफ 5 क्या क्या हो सकते हैं, 1 से लेकर 20 में 5 10 15 20। तो अगर मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है मल्टीपल ऑफ 5 की, तो बेटा क्या होगी, बोलोगे सर टोटल फेवरेबल या सक्सेसफुल आउटकम 4 है, 5 10 15 एंड 20, और टोटल आउटकम्स पॉसिबल 20 है, तो 4/20 क्या आया, 1/5। अच्छा,
बोला है नॉट अ मल्टीपल ऑफ 5। तो बेटा याद रखो, देखो ए मल्टीपल ऑफ 5 एंड नॉट अ मल्टीपल ऑफ 5, दोनों को ऐड करोगे, दोनों की प्रोबेबिलिटी को ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। सही है, इनका सम ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, 1 आएगा। तो मैं तुम्हें समझाता हूँ इसको, इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकाल सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, प्रोबेबिलिटी नॉट अ मल्टीपल ऑफ 5 अगर निकालनी है तो बेटा वो इक्वल होगी 1 माइनस, इसको कॉपी कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 5। सही है, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है, तो 1 में से जब मैं उसकी देखो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 होगी। सही है, तो 1 में से वो प्रोबेबिलिटी निकाल लूँगा, टोटल प्रोबेबिलिटी में से वो प्रोबेबिलिटी निकाल लूँगा जो मल्टीपल ऑफ 5 आने की है। तो पीछे कौन सी प्रोबेबिलिटी रह जाएगी, जो जिसमें मल्टीपल ऑफ 5 नहीं आएंगे। सही है, उसकी प्रोबेबिलिटी रह जाएगी। सो 1 क्या है, टोटल प्रोबेबिलिटी। सही है, सो ये याद रखना, टोटल में से वो प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ जो मल्टीपल ऑफ 5 आने की है। तो पीछे क्या रह गई, वो रह गई, माइनस करने के बाद वो आंसर आ गया, वो प्रोबेबिलिटी रह गई जो नॉट अ मल्टीपल ऑफ 5 की है। सो 1 माइनस, ओहो 1 मिनट यार पेन बंद हो गया, 1 माइनस 1/5, तो क्या आया, ये आया 4/5। सही है, तो ये आ गया। अच्छा कह रहा है फाइंड ए प्रोबेबिलिटी कि जो काउंटर पिक किया है वो ग्रेटर हायर देन 7 हो। तो बेटा 8, 9, 10, 11, ओ पेन, लगता है पेन की बैटरी ख़त्म हो गई बच्चों। तो अब मुझे 1 मिनट रुको, इसको ना उसी तरह लिखना पड़ेगा हाथ से। ठीक है, तो थोड़ी सी राइटिंग अजीब होगी। 11, 12, 13, 14, 15, ओके 16, 17, 18, 19 एंड 20। सही है बच्चों, तो टोटल जो ग्रेटर देन 7 है उसमें जो आउटकम्स हैं, फेवरेबल आउटकम्स या सक्सेसफुल आउटकम्स, वो 13 है, गिन लेना। सही है, और डिवाइडेड बाय 20, टोटल आउटकम्स 20। तो बेटा ये प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका हो गया। सही है, अच्छा अब ये देखो, ये एक सवाल है। ठीक है, बोला है अ फेयर 6 साइडेड स्पिनर हैज साइड्स नंबर 1, 1, 2, 3, 3। सही है, ठीक है, तो बेसिकली सॉरी 6 साइडेड नहीं 5 साइडेड, तो 5 साइडेड स्पिनर है, उसको बेसिकली उसके अंदर नंबर्स क्या क्या है, 2 1 है, 1 2 है, 2 3 है, और स्पिनर को 2 दफ़ा घुमाया है। सही है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे बेसिकली एक पॉसिबिलिटी डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ एक पॉसिबिलिटी डायग्राम बना ली। ठीक है, और बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ कि इस एक्सिस पे वो आ रहा है जहाँ स्पिनर फर्स्ट टाइम घुमाया हमने। ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइम है। ठीक है, और ये जो है ये सेकंड टाइम है। ठीक है, स्पिनर को जब हम घुमाएंगे। ठीक है, फर्स्ट टाइम क्या आ सकता है, तो भाई क्या क्या स्पिनर की क्या 5 साइड थी, 1 1, ठीक है, 2 3 3। सेकंड टाइम में भी यही आ सकता है, 1 1 2 3 3। सही है, अच्छा अब पॉसिबिलिटीज़ देख लेते हैं भाई। ठीक है, तो पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या है, देखो हो सकता है दोनों टाइम 1 1 आ जाए, हो सकता है वापसी दोनों टाइम 1 1 आ जाए। ठीक है, तो ये डॉट्स क्या बता रहे हैं, पॉसिबिलिटीज़ बता रहे हैं। सही है, डॉट्स थोड़े से अजीब प्लॉट होंगे बच्चा, रीज़न ये है कि मैं फिंगर से कर रहा हूँ, पेन बंद हो गई है, अभी इसको चार्ज करना पड़ेगा, चार्ज करना मैं भूल गया था। ठीक है, ओके, सो ठीक है, और अगर तुम टोटल आउटकम्स कितने हैं, 25। अगर तुम्हें ऐसे नहीं पता लगाने थे, तुम ऐसे पता लगा सकते थे कि भाई स्पिनर में टोटल आउटकम्स, एक दफ़ा स्पिनर घुमाने में टोटल आउटकम्स कितने हैं, 5 है, तो 2 दफ़ा स्पिनर घुमाओगे तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5, टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 25। तो बेटा पॉसिबिलिटी डायग्राम से भी पता लगा सकते हो, और ऐसे करके जो मैंने ऊपर तरीका बताया था वैसे भी पता लगा सकते हो। तो बेटा टोटल आउटकम्स जो हैं, टोटल आउटकम्स
जो है वो 25 है। अच्छा, अब हमें ढूंढना क्या है, हमने सब कर लिया लेकिन हमने ये नहीं पढ़ा करना क्या है हमने, प्रोबेबिलिटी किसकी ढूंढनी है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्पिनर विल स्टॉप एट वन एटलीस्ट वंस, यानी 2 दफ़ा घुमाने में भी अगर हमें उस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि एटलीस्ट 1 दफ़ा 1 पे आके रुके, सही है। तो एटलीस्ट 1 पे लिखा है, हो सकता है 2 दफ़ा 1 पे, दोनों दफ़ा घुमाए, दोनों दफ़ा 1 पे आ जाए। सो बेटा जहाँ पे पॉसिबिलिटी डायग्राम पे 1 नज़र आ रहा है ना, वो सारा तुम्हारा फेवरेबल आउटकम हो गए। तो ये दोनों सेकंड, फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम दोनों पे 1 आ गया, 1 पे आके रुका है स्पिनर, ठीक है। ये भी है, ठीक है, दोनों फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम 1 पे आके रुका, ये भी है, 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 ये भी है। अब बोलोगे सर ये क्यों है, तो बेटा ये देखो, फर्स्ट टाइम 2 पे आके रुका लेकिन सेकंड टाइम 1 पे आके रुका, तो एटलीस्ट 1 दफ़ा भी 1 आ गया तो वो तुम्हारा फेवरेबल आउटकम गिना जाएगा। इस तरह ये भी है, ये भी है बच्चों, ये भी है, ये भी है, ये भी है। अब इनमें से कोई एक पढ़ के बताओ सर ये क्यों, तो बेटा ये देखो, फर्स्ट टाइम 1 पे आ गया और सेकंड टाइम 3 पे रुका, तो बेटा एटलीस्ट पहली दफ़ा में ही 1 पे रुक गया, एटलीस्ट वंस 1 पे रुका है कि नहीं रुका है स्पिनर, सही है। पहली बारी में रुके या दूसरी बारी में रुके या दोनों बारी पे 1 पे रुके, इन सब में वो सारे आउटकम्स आएंगे। तो टोटल आउटकम्स कितने बेटा गिन लो, 2 2 4 जो सर्कल की हैं, 6 8 10 12 14 16, सही है। तो बेटा फेवरेबल आउटकम्स हो गए 16, तो प्रोबेबिलिटी निकाल लो, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स, जो कि आएगी 16/25। तो बच्चा ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है पॉसिबिलिटी डायग्राम का एंड सैम्पल स्पेस का। तो मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह ट्री डायग्राम करेंगे एंड फर्दर क्वेश्चंस करेंगे। बच्चा इस चीज़ की प्रैक्टिस करो, बिल्कुल देखो इजी चैप्टर है, बस ये है कि थोड़ा सा इस पर ना कमांड आ जाए और वो सॉल्व करने से आएगी बच्चों, ठीक है। तो यहाँ रोकते हैं, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।